गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। जैसा कि एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस हमने पहले सॉल्व कर लिए थे और आगे की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जिनको हम आज कंटिन्यू करेंगे, उनको कंटिन्यू करने के लिए आप देखिए A1 आपके पास गिवन है, A2 आपके पास गिवन है। आप D निकालेंगे, D निकालने का फॉर्मूला आपके पास है A2 माइनस A1। A2 आपके पास में है 61 और यह आपके पास है 63। जैसे आप इसको माइनस करते हैं तो गिवन होता है माइनस के 2 और माइनस के 2 के जस्ट बाद जैसे हम यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो हमें इजी वे में दिमाग लगा के चलना है। ज़्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट ना पहले थी ना अब है। जितना टफ हम मैथ्स को समझ के चलते हैं उतना ही मैथ्स टफ हमें लगती है। यहाँ 60 है, सॉरी गाइस, यहाँ 60 है, यहाँ माइनस करने पर माइनस का 3 आएगा। थोड़ा सा गलती होगी, उसके लिए आप सॉरी। और SN सम आपके पास ऑलरेडी बुक में है 693, ये आपके पास में दिया हुआ है। अब आप लोगों को करना क्या है, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ऑन, यहाँ से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है 2a + n-1 ब्रैकेट क्लोज्ड और D SN n आपके पास यहाँ जो है SN वो आपके पास गिवन है 693। n/2 आपके पास कुछ ही नहीं है, आप n/2 राइट कर दीजिए। 2 एक की जगह आपको राइट करना है 63 और उसके जस्ट बाद n आपके पास कुछ नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। d आपके पास -3 है, तो आप उस d को -3 को ब्रैकेट में क्लोज करके राइट आपको करना है। विदाउट ब्रैकेट आप राइट करते हैं तो बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं होता है, तो आपको बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज़ करना है। अब यहाँ से आप आगे कंटिन्यूस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह है 6 फिर 18 और यहाँ से आप लेते हैं तो 12 और 1 13 और यहाँ से आपने लिया n, उसके जस्ट बाद आप लेंगे तो यह आपके पास 126। फिर 3 को आपने n से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस, 3 को n से किया तो 3n, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर होता है प्लस। 1386 इक्वल्स टू n। अब आप देखो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करते हैं तो 126 में 3 को ऐड किया तो 129n और माइनस के 3n। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से आगे सोल्व करते चलें। यहाँ से आप n को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 और यहाँ से आप यहाँ से n नहीं राइट करना है, 129 3 को n से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 3n²। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके पास यदि n² नेगेटिव है तो आपको उसको चेंज करके राइट करना होता है पॉजिटिव में। अगर ये माइनस में है तो आप इसे प्लस में कन्वर्ट करें और हम जैसे इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो इस इक्वल टू के साइन से बिफोर आप राइट करेंगे तो माइनस की वैल्यू चेंज होती है प्लस में, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करें n को तो 129 n हो गया, ये प्लस का था तो राइट होता है माइनस में। फिर आप देखें यहाँ से आपके पास था 1386, एज इट इज़ आपको इसे क्या कर लेना है, राइट कर लेना है और इक्वल्स टू 0 राइट कर दें। आप देखिए कंप्लीट जो टर्म है वो 3 की टेबल से डिविजिबल हो रही है, तो आप इसे डिवाइड कर दें। 3 से 3 कैंसिल, रिमेनिंग n², 3 4 = 12, 3 3 = 9n। फिर आप यहाँ से राइट करें प्लस 3 4 = 12 और उसके जस्ट बाद यहाँ से आगे करते हैं तो 3 6 = 18 और 3 2 = 6। उसके जस्ट बाद आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन जिसे अदर नेम से हम जानते हैं, वो आप लोगों ने सब ने अच्छे से सॉल्व किया होगा। आप लोगों ने सब ने अच्छे से सॉल्व किया है, 8th क्लास में भी सॉल्व किया है, 9th में भी सीखा है। तो अब हम इसके फैक्टर कर देंगे। हमने जब इसके फैक्टर किया तो माइनस के 21n और माइनस के 22n और फिर प्लस के राइट होते हैं 462 और इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों को यहाँ 2 2 के पेयर बना लेने हैं। यदि आप लोगों को किसी को फैक्टर नहीं समझ में आ रहा है तो वो मुझे कॉल करके बता दे कि सर हमें फैक्टर नहीं आ रहा, तो मुझसे फैक्टर सॉल्व करना सिखा दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि सितंबर में स्कूल ओपन हो जाएगा तो तब हम ऑफलाइन बैठेंगे, जब भी बेसिक चीज़ें मैं हर बच्चे को सिखाता हूँ, चाहे किसी बच्चे को आए और चाहे किसी बच्चे को नहीं आए, क्योंकि बेसिक अगर हमारा मैथ्स का क्लियर होता है तो हमें फिर आगे क्वेश्चन को सोल्व करने में किसी प्रकार की कोई भी ट्रबल नहीं होती है।
तो आप लोग अच्छे से कोशिश करें सीखने का। बहुत साइड आप देखें n कॉमन है, n से n को जब आपने डिवाइड किया तो रिमेनिंग n, फिर माइनस आप देखें n से n कैंसिल तो 21 है, फिर माइनस आपका ये यहाँ से आपको अप्लाई करना है। बहुत साइड 22 कॉमन है, 22 से 22 कैंसिल, n है, ये माइनस ये प्लस तो माइनस प्लस माइनस, इसको आपने डिवाइड किया, यह आ गया। उसके जस्ट बाद यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इन डिजिट्स को यहाँ लिख देता हूँ। तो आप यहाँ से लिखें n-21 और n-22। आपको क्या करना है, बहुत ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट राइट करना है, और n-21 था तो ये n-21 भी आपने यहाँ राइट कर लिया। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से ले f9 और इक्वल्स टू 0 लेना है, f मीन्स फैक्टर, और यहाँ टर्म में n था तो n ले लिया, x होता तो x राइट करते और -21 इक्वल्स टू 0, n-22 और इक्वल्स टू 0। ये माइनस की वैल्यू कन्वर्ट होती है प्लस में, और ये भी माइनस की वैल्यू कन्वर्ट होती है प्लस में। इस तरीके से ये जो दोनों आंसर है वो हमारे क्या हैं, n है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। आप अच्छे से क्लियर करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर होगा। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार आप लोग। अब जैसे ही हम आगे हल करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपके पास नंबर है आप लोग भी एक बार चेक करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे तो जो सेकंड टर्म है वो आप लोगों के पास में गिवन है 14। तो ये सेकंड टर्म और इसका फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा a + d = 14। सेकंड टर्म बोला है, सेकंड सम ऑफ टर्म नहीं बोला है। सम ऑफ टर्म बोलता तो SN का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पर टर्म बोला है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसके जस्ट बाद हम यहाँ से आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास है थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास 18। यहाँ से आएगा 8 + 3d = 18, और ये इक्वेशन कौन सी आई, सेकंड। अब आप लोगों को पता है ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये लैंग्वेज लिखना मैंने सबको सिखा दी है, बार बार ये चीज़ लिखवाने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, यहाँ से आप लोग राइट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। आपको सेकंड में से क्या करना है, फर्स्ट को माइनस करना। अब आप यहाँ से ले लें a + 2d और राइट कर लीजिए 18, फिर आप यहाँ से लेंगे तो a + d और इक्वल्स टू आपने यहाँ से राइट किया 14, और उसके जस्ट बाद आप यहाँ से सॉल्व करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो देखें आप यहाँ से अब आगे। तो अब आप इसे माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, 2d में से आप जब d को माइनस करते हैं d, और 18 में से 14 को आपने माइनस किया तो प्लस के 4 आपके पास यहाँ पर राइट होता है। अब d = 4 आप यहाँ से लिख दीजिए पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन। आप इसे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, और जब आप यहाँ से ये लाइन लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन, तब आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में आप रख लीजिए, या आप चाहें तो इसे आप सेकंड में पुट कर लें, फर्स्ट सेकंड जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, या तो आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए या आप इसे सेकंड में पुट कर दीजिए। दोनों में से जो इक्वेशन आपको बेस्ट लग रही हो आप उसमें इसको क्या कर दे, पुट कर दीजिए। अब यहाँ से लेते हैं तो a + d = आता है 14। अब a का a, d की वैल्यू आप 4 राइट कर दीजिए, फिर 14 है, a = 14, और ये प्लस की वैल्यू कन्वर्ट होती है माइनस में, और माइनस किया तो यहाँ आपके पास वैल्यू राइट होती है 10। ये a आ गया, ये d आ गया। अब आपको क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ 51 टर्म, आपको 51 पदों का जो है वो सम निकालना है, 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ SN n/2, आप यहाँ से सॉल्व करें तो 2a n-1 ब्रैकेट क्लोज्ड और d, s n की जगह आपको राइट करना है 51, फिर आप राइट कर दें 51/2 ब्रैकेट ऑन करें तो 2, a आपके पास गिवन है 10, n की जो वैल्यू है वो आपको राइट करना है 51 - 1, और d आपके पास ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है बड़े अक्षरों में 4, और ब्रैकेट कर दीजिए आप लोग क्लोज। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं
अब आप लोग सब सॉल्व करना, आपको क्वेश्चन आता है। 51/2 है, फिर यहाँ से 20 है, यहाँ से हमने सॉल्व किया 50 है, मल्टीप्लाई 4 है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को इजी वे में क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। मुझे इस क्वेश्चन को पूरा कंटिन्यू आगे सॉल्व करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही। और यहाँ से S51 आपको लिखना ही है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब छोटा कैलकुलेट है वो आप खुद भी पर्सनली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, इसलिए मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, 5th 6 आएगा शायद। उसमें आपके पास ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू आपके पास गिवन है 17 और जो लास्ट टर्म है वो आपके पास गिवन है 350। और इसके अदरवाइज़ आप जैसे ही चलेंगे तो डी आपके पास गिवन है 9। और आपको यहाँ पर एक एन फाइंड करना है और एक सम ऑफ टर्म, मतलब एस एन फाइंड करना है। एन और एस एन आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। एन और एस एन फाइंड करने से बिफोर आप यहाँ अप्लाई करें एस एन n/2 ब्रैकेट ऑन कर दीजिए a प्लस, और आप यहाँ से राइट कीजिए an। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब आपके पास में कोई भी 4 वैल्यूज़ क्या हो, ऑलरेडी यू हैव टू गिवन, आप लोगों के पास पहले से दी हुई हो, तभी आपको इस फॉर्मूले को क्या करना है, अप्लाई करना है। अब आपने ये लिख लिया, पर आप देखें यहाँ पर a गिवन है, ए एन गिवन है, ना एन है और ना एस एन है, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करें, ए एन प्लस ब्रैकेट डी, ए एन की जगह आप 350, ए की जगह आप राइट करें 17, एन आपके पास नहीं है छोड़ दो, और डी की जो वैल्यू है वो आपके पास है 9। यहाँ से आप आगे सोल्व करो तो 350, ये प्लस की वैल्यू थी तो माइनस में कन्वर्ट हो गई। 9 को n से मल्टीप्लाई किया 9n, और 9 को 1 से करते हैं तो 9 1 जा 9। जैसे आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ये माइनस का 9 इधर आते हैं कन्वर्ट होता है प्लस में। यहाँ से आपने आगे सोल्व किया तो 3 9 12 की 2 कैरी ऑन 1 4 और ये 3, और इक्वस टू आपके पास आता है 9n, n इक्वस टू आप यहाँ से लेंगे तो 342/9। और आप इजीली आप देखते चलें, क्वेश्चन वैल्यू के साथ में आपका क्लियर हो रहा है आराम से, आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। n इक्वस टू 2 1 जा 2, और उसके जस्ट बाद आप 9 है डिजिट, थोड़ा सा 9 की आप वैल्यू ले लीजिए तो 9 3 जा 27, फिर रिमेनिंग आप ले लें तो 34 में से 27 को जब आप माइनस करते हैं तो मेरे हिसाब से 7 ही राइट होता है, और 9 8 जा 72, तो n की वैल्यू आपके पास राइट होती है 38। अब आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दें, एस एन आप राइट कर दें 38, यहाँ से आप राइट करेंगे तो 38/2 वैल्यू आगे लेंगे तो ए की वैल्यू 17, ए एन आपके पास ऑलरेडी गिवन है 350। अब आप यहाँ से S38 राइट करते चलें, यहाँ से 19, अब आप इनको ऐड कर दें तो 7 6 3 16। अब मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। मैंने आप लोगों को बार बार कह रखा है आप हैंस लिखना ना भूलें, हैंस आपको कंपलसरी है लिखना। विदाउट हैंस अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर राइट नहीं होगा, उसका बोर्ड आपके हो सकता है 1 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स आपके कट कर लें। अब हम जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 to 1000 में आपके पास बोला है डिविजिबल होनी चाहिए डिजिट 3 से, और नंबर आपके पास कौन से होनी चाहिए, ऑड। तो हम ऑड नंबर भी होनी चाहिए और वो नंबर 3 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। तो देखिए आप पहले लेंगे तो आपके पास फर्स्ट नंबर है 3, आप यहाँ पे 6 राइट नहीं कर सकते क्योंकि 6 जो है वो हमारे पास इवन नंबर होता है, बट नंबर 3 से तो डिविजिबल है
पर वो ऑड नंबर नहीं है, तो ऑड नंबर नहीं होने की वजह से हम 6 राइट नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ पे राइट करेंगे 9। 9 3 से भी डिविजिबल है और ऑड नंबर भी है। इसके अदरवाइज़ हम नंबर लेंगे 15। 15 जो है आपका ऑड नंबर भी है और 3 से डिविजिबल भी है। डैश 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 हम लेके चलते हैं तो हमारे पास आता है 999। ये जो 99 है ये आपका ऑड नंबर है और 3 से डिविजिबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आपके पास यदि डैश डैश के बाद जो भी टर्म आती है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, AN बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल A1 आपको राइट हो गया है 3, A2 आपके पास राइट हो गया है 9। आप यहाँ से D निकाल लें, D निकालने के लिए A2 माइनस A1 आप अप्लाई कर दें, तो 9 में से आप 3 को माइनस करें तो आपके पास राइट होगा 6 राइट होने के जस्ट बाद आप इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने पर आप यहाँ से लेंगे AN, फिर आप ले A प्लस N-1 और ब्रैकेट का क्लॉज D। AN की वैल्यू आपके पास है 99, A आपके पास गिवन है ऑलरेडी 3, N आपके पास गिवन नहीं है बेटे, आपको निकालना है D। और 999 ये प्लस की वैल्यू इधर आती है, कन्वर्ट होती है माइनस में। 6 को N से किया 6N और 6 को 6 1 से मल्टीप्लाई किया तो से यहाँ से लिया तो 9 9 और 6 है, और ये नेगेटिव वैल्यू इधर आते हैं कन्वर्ट होती है प्लस में, और यहाँ आपका राइट होता है 6 एंड अब आप यहाँ से ले लें 2 फिर 0 और यहाँ से आया 10 इक्वल्स टू राइट होता है 6n n इक्वल्स टू हम यहाँ से राइट करते हैं 102/6 n इक्वल्स टू आपने राइट किया 6 से आप इसे डिवाइड कर दें, 6 से आप डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6, 10 में से आप 6 को माइनस करते हैं तो रिमेनिंग आता है 4 और 0 40 होता है, और हम यहाँ से लेते हैं तो 6 6 जा 36 फिर माइनस किया तो 6 7 जा 40, तो आप जब इसे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आएगा 167, ये आपका n आ गया। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इजी वे में सॉल्व करना है। SN वाला फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर दें, और वही अभी मैंने शॉर्ट फार्मूला बोला था, और इस शॉर्ट वाले फार्मूले को आप यहाँ लगा दें। इस शॉर्ट फार्मूले को आप कैसे लगाएंगे ये भी आप अच्छे से क्लियर करें, मैं आप बता दूँ। SN आपको यहाँ पर फाइंड करना है, n की वैल्यू आपके पास गिवन है, AN आपके पास यहाँ देखिए 167 है अपॉन 2 है, A की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, A आपके पास यहाँ पर गिवन है 3, AN आपके पास गिवन है 999। अब आप इसे सॉल्व कर लें, और सॉल्व करते ही आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को करने में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरीके से अगले नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसी में अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, n और AN फाइंड करना है। मैं आप लोगों को बता दूँ क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपके पास A इक्वल्स टू 8 गिवन है, nth टर्म जो दे रखा है वो AN है, AN आपके पास में राइट है 33, और सम ऑफ टर्म वो आपके पास गिवन है 123, और आपको ये एक n फाइंड करना है और एक d फाइंड करना है। ये दोनों वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो सबसे पहले आप इसी शॉर्ट फॉर्मूले से क्या निकाल लीजिए, n निकाल लीजिए। n निकालने के बाद आप ये AN वाले फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो इससे आपका D निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इजी वे में ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आप इन क्वेश्चंस को आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम आगे सोल्व करेंगे तो उसमें SN इक्वल्स टू आपके पास गिवन है 280, क्योंकि जो बेस प्राइस है वो आपके पास रखी हुई है 280, और n इक्वल्स टू आपको 4 क्या करना है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, और d इक्वल्स टू उसने बोला है लेस देन 20 प्राइस। ईच ऑफ एवरीवन प्राइस जैसे आगे रिमूव होती जाएगी, आगे चलती जाएगी, तो आपको उसमें से 20 क्या करना है, लेस करना है, तो आपके पास में A गिवन नहीं है। अब आप यहाँ से SN इक्वल्स टू n/2 आप यहाँ से फॉर्मूला लगा दें, और अब यहाँ से आप लें 2A प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज्ड और D। SN की वैल्यू आपके पास राइट होती है 280, n आपके पास गिवन है 4/2, यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो 2A की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, n आपके पास 4 - 1 है,
और डी आपके पास -20 गिवन है। अब आपको यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कंटिन्यू इसको सॉल्व करते चले, आराम से इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2 से आपने 4 को डिवाइड किया, आपके पास यहाँ राइट होता है 2, और उसके जस्ट बाद आप सॉल्व करते हैं 2a, इसको आपने माइनस किया 3 मल्टीप्लाई -20, और अब आप इसको ले लीजिए। तो जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई से ड्रॉप होती है, मैं आप लोगों को बता दूं, मल्टीप्लाई से कोई वैल्यू अगर ड्रॉप होती है तो वो वैल्यू जो है वो कन्वर्ट होती है डिवाइड में, सॉरी। अब आप यहाँ से ले ले तो 280/2 इक्वल्स टू, आप यहाँ से लेंगे तो आपके पास आता है 2a और -60, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, यहाँ से ले लीजिए 140, माइनस की वैल्यू कन्वर्ट होती है प्लस में, इक्वल्स टू 2a, यहाँ आप सोल्व करेंगे तो 200 इक्वल्स टू 2a, a इक्वल्स टू आप सोल्व करेंगे तो 200/2, यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लें तो a इक्वल्स टू आपके पास राइट हो जाएगा 100, और a की जो वैल्यू है आपने यहाँ से राइट कर ली 100, और 100 राइट होने के जस्ट बाद आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप खुद यहाँ से देखते चलें। ये आपने निकाल लिया, अब आपको 4 टर्म निकालनी है, तो सेकंड टर्म निकाले तो फॉर्मूला आएगा a + d। a आपके पास राइट होता है 100, और d की जो वैल्यू है वो आपके पास -20 है, आप माइनस कर दीजिए 80, तो जो सेकंड प्राइज़ है वो होगा 80 रुपीज़ का। इसके जस्ट बाद आप सोल्व करेंगे तो थर्ड प्राइज़ वो आएगा a + 2d, और a की वैल्यू आएगी 100 + 2, और d की वैल्यू है -20, और आप यहाँ से लेंगे 100 प्लस माइनस माइनस, और जो थर्ड प्राइज़ है वो होगा 60 का। इसी तरीके से आपको फोर्थ प्राइज़ निकालना है a + 3d। a आपके पास 100 गिवन है, प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है -20, यहाँ से आप लें 100 माइनस के 60, आप यहाँ से लेंगे तो 40। इस तरीके से आपके ये 4 प्राइज़ निकल कर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको आराम से इजी वे में क्लियर हो गई होगी, और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अब किसी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज का ईच ऑफ एवरीवन क्वेश्चन मैंने पर्सनली क्या किया है, सॉल्व कर दिया है विथ एग्जाम्पल। अब आप लोगों को मैं बता दूं, लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी आपको इक्वेशन बनाना है। उसमें आपके पास में गिवन है थर्ड टर्म आपके पास जो है यहाँ पर गिवन है 600, थर्ड टर्म जो है वो है 600, a प्लस आप यहाँ से ले ले 2d और इक्वल्स टू 600 इक्वेशन फर्स्ट, और सेवन्थ टर्म आपके पास है 700, तो आप यहाँ से ले ले a + 6d इक्वल्स टू 700, और ये इक्वेशन कौन सी आई, सेकंड। अब आप सेकंड में से क्या कर दीजिए, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें। ये मैंने अभी आपको इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही क्या किया है, क्लियर किया है। आपको पता हो तो ऐसा क्वेश्चन आपकी इक्वेशन वाला B4 राइट हो चुका है, उसमें मैंने आपको इसको क्लियर करके बता दिया, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैंने और कर दिया है। माइनस के साइन यूज़ करना है, क्योंकि एवरी डिजिट जो है अलग डिफरेंट है, और यहाँ से आप ले लेंगे तो 4d है, यहाँ से 100 है, और सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू आप सॉल्व किया तो d की वैल्यू आती है 25। इस d25 को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर ले या सेकंड में, ताकि आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आ जाए, a की वैल्यू निकलने के बाद में आपके फर्स्ट पॉइंट का आंसर निकल कर आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट का आंसर आने के जस्ट बाद आपको निकालना है 10th टर्म, तो a10 वाला फॉर्मूला आपको यहाँ से अप्लाई करना है सेकंड पॉइंट के लिए। यहाँ आप अप्लाई करेंगे a10, और इसका फॉर्मूला होगा a9d, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड टर्म में बोला आपको, थर्ड वाले पॉइंट में सम ऑफ सेवन्थ टर्म, तो सम ऑफ सेवन्थ टर्म सम बोला है, तो आपको SN वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे करके दिखाया है। n की जगह आपको 7 राइट करना है, क्योंकि सम ऑफ टर्म आपके पास में बोला है n, आपको 7 दिया है। इस तरीके से आपको इन सब क्वेश्चन को डाउट है, आपको होमवर्क में ये नोटबुक में सॉल्व करना है, और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर लें, और जब भी आप स्कूल आएँ तो अपनी नोटबुक साथ लेकर आएँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।